हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कोड माइंड्स में, जहां हम एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स और एमएस वर्ड के बारे में सीख रहे हैं। ये एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में। जैसे हमने पुरानी वीडियो में बात किया था कि हम आने वाले समय में हम ये सारे जो यहाँ मीनू बार दे रखे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। तो होम टैब के लिए जैसे कि ये जो जो फंक्शंस हैं, पे कॉपी, पेस्ट, कट और फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइलिंग वगैरह के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ लिखने का, कि अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग तभी अप्लाई होती है जैसे कि आप कुछ लिखा रहे तभी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ हमें लिखना है RAND। ये लिखने के बाद सेमी ब्रैकेट क्लोज करना, ओपन करना है, क्लोज करना है। और आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या लिखना है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको जूम करेंगे, या फिर हम इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करके हम आपको दिखा देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं तो आप ये जो लिखा हुआ है ये आपने लिखना है। और ये लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब हम ये जब फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर देते हैं जैसा था, और फिर उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। लगता है कुछ मिस्टेक होगी, हाँ हमने यहाँ पे एम लिख दिया है। तो हम जल्द से जल्द यहाँ RAND टाइप करना है, एन लिखना है आपने, ये ध्यान दीजिएगा। एन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ 3 पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ को आप अपने मतलब इस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप अपना पैराग्राफ यहाँ फॉर्मेटिंग के लिए, बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए ही दिया होता है कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें इस तरीके से यूज़ करके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने होम टैब के आइकन्स की तरफ। तो यहाँ हमें दे रखा है कट, जिसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं। तो ये कुछ मतलब हाईलाइटेड नहीं बना हुआ है जैसे कि ये सब दिख रहे हैं, बल्कि ये थोड़ा सा ब्लर सा दिखाया हुआ है। तो ये इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि जब तक हम कुछ सिलेक्ट ना करें तब तक ये ब्लर सा दिखाया रहता है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही से छोड़ूंगा, तुरंत ही यहाँ पे कट और कॉपी का ऑप्शन आ गया है। अगर हम यहाँ पे कट करते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये कट हो गया है। और हम यहाँ अगर पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सिंपली कंट्रोल के साथ वी प्रेस कीजिए तो ये पेस्ट हो जाएगा। और कट करने के लिए आपको मैंने पहले ही पुरानी वीडियोस में शॉर्टकट बताया हुआ है, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। और अब बारी है हमारी कॉपी करने की। तो कॉपी भी बिल्कुल सेम होता है, बट फ़र्क ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपी कट किया तो कट में ये यहाँ से हट के यहाँ पे पेस्ट हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से जाके, कॉपी, और यहाँ पे ले जाके नीचे ले जाके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ भी सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ भी है। तो कॉपी और पेस्ट में बस इतना डिफरेंस है कि कॉपी हमारा एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, और कट में हमारा वहाँ से उसे कट कर देता है और कहीं जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ पेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पेस्ट हो जाता है। और पेस्ट आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है पेस्ट का, यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेस्ट के अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, पेस्ट का दे रखा है, तो आप पेस्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको पुरानी वीडियोस में शॉर्टकट कवर अप करवाए हैं, कंट्रोल प्लस वी वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एक्स कट के लिए, और कंट्रोल सी कॉपी के लिए। तो आप अगर आपने हमारी शॉर्टकट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉपी, कट और पेस्ट। अब बारी है हमारे फ़ॉन्ट फैमिली की, जहाँ से हम फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहे हैं। आप कुछ भी चाहें तो आप जब तक इनको सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं होगा। तो हमें पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हम कुछ कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ साइड में वो चेंज होता दिखाई दे रहा है आपको। अगर मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट ये रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अलग से हाईलाइटेड हो गया थोड़ा, और ये बोल्ड टाइप में दिख रहा है कि मतलब हाईलाइटेड कलर में, डार्क में। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए, इसको भी आप सेलेक्ट करके अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे कस्टम, आप कस्टमली लिख भी सकते हैं। जैसे मैं टाइम न्यू रोमन लिखना चाहता हूँ, आप ऐसे लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे, टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ को भी सिंपली हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी को फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करके बटन सा दिया हुआ है, आप यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ 72 दे रखा है और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये आप घटा बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ, तैसे तैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको जो यहाँ सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि ये फ़ॉन्ट साइज़ इतना रख दिया इसका। अगर आप मान लीजिए आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो इसका, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये इंक्रीज़ का है, आप ऐसे क्लिक करेंगे तो 2 की उसमें ये इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे 16 है, 18, 20 ऐसे-ऐसे इंक्रीज़ होता रहता है। अगर आपने डिक्रीज़ करना है मान लो, तो आपको सिंपली उसके राइट साइड में डिक्रीज़ का है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इस प्रकार से ये डिक्रीज़ होने लग जाता है। अगर डिक्रीज़ होने लग जाता है, फिर उसके बाद हमारा आता है बोल्ट। यहाँ आपने देखा जैसे कि हमने बोल्ट का बात किया, तो ये हमारी जो फैमिली है ये बोल्ट है। अगर हमने किसी चीज़ को बोल्ट करना, मान लीजिए मैं इसको बोल्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये बोल्ट हो गया। तो आप इसको बोल्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। और इसका शॉर्टकट की भी हवर, जब आप हवर करते हैं इसके ऊपर बोल्ट के ऊपर, तो यहाँ बोल्ट लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल+B। और मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, मैं दोबारा बार बार बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे भैया वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, बहुत लॉन्ग हो जा रही है। तो मैं शॉर्टकट्स का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैं वीडियो इसके ऊपर बन जा चुकी है, आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ये इसको बोल्ड कर लिया। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये येलो कलर से थोड़ा हाईलाइटेड हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमने सिलेक्ट कर रखी है। इसके ऊपर ये जो सिलेक्ट किया है इसके ऊपर बोल्ड की प्रॉपर्टी लगी है, उसका फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ उसकी फ़ॉन्ट फैमिली दिखा रहा है। और अगली प्रॉपर्टी है हमारे इटैलिक। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जाते हैं तो ये है हमारी इटैलिक प्रॉपर्टी। कंट्रोल+I अब प्रेस करेंगे तो इटैलिक लग जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है, बाकी सेंटेंस को देखिए उसके अकॉर्डिंग ये टेढ़ा सा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इटैलिक है। इससे आप इटैलिक कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट को टेढ़ा करना हो, कई बार स्टाइलिश में दिखाने के लिए लोग इसको टेढ़ा वगैरह करके दिखाते हैं कि मतलब स्टाइलिश लगे थोड़ा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है अंडरलाइन। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो अंडरलाइन कंट्रोल+U, और इसको हम सेलेक्ट करके हम इस पे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो भी हमने लिखा उसके नीचे एक अंडरलाइन सी आ गई है। तो आप देख सकते हैं अंडरलाइन यहाँ पे शो होने लगी है। और आप चाहें तो अंडरलाइन चेंज भी कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे जाइए, अंडरलाइन किस प्रकार की चाहिए इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की अंडरलाइन दिखने लगी है। आपको डॉटेड चाहिए तो आप डॉटेड लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपको इस पर दूसरी अंडरलाइन चाहिए तो आप इस पर सिंपल क्लिक कीजिए और इस पर जाने के बाद आप नीचे यहाँ प्रेस कीजिए तो आपको जो भी चाहिए, और मोर में जाके आप और भी देख सकते हैं। ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा था। और यहाँ पे आप इटैलिक फ़ॉन्ट जैसा चाहें आप रख सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे कुछ कोई भी अंडरलाइन लगा लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाली अंडरलाइन लगा लेता हूँ। तो ये इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं। तो अब बारी है हमारी ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये मतलब कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके ऊपर हम लाइन लगा के इसे मार्क करने के लिए लिख देते हैं कि मतलब ये स्ट्राइक है कि मतलब ये गलत हो गया है। तो अगर हम किसी चीज़ को गलत दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेंटेंस है इसके आगे का ये मेरा गलत है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कट जैसा लाइन सी आ गई है कि मतलब ये गलत को हाईलाइटेड कर रही है। तो आप इस प्रकार से गलत जो भी दिखता है इसके अंदर उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कि आप H2O वगैरह नीचे बेस में पावर लगाना चाहते हो, तो हम सिंपली कि जैसे लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल O लिख के ऑक्सीजन के लिए,
अच्छा, हमारी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो रखी है, हम इसको डिसेबल कर देते हैं और यहाँ हम सिंपली ओ प्रेस करते हैं और ओ के बेस में हम चाहते हैं कि हम जो भी लिखे वो पावर में जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे 2 लिखना भूल गए। अगर हम यहाँ पे 2 लिख के हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसका सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करके आप जैसी 2 लिखेंगे वो उसके उसमें चली जाएगी, उसके बेस में चली जाएगी। अदरवाइज आप सिलेक्ट करके भी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ O23, तो आप उस तरीके से अभी जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया इसलिए इसके बेस में आ रहा है। तो अब मैं इसको अनसेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O। अगर आप 2 को चाहते हो कि ये उसमें चला जाए उसके बेस में, तो आप इसको 2 को सिलेक्ट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेस में चला जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया हमने और आप देख सकते हैं इस प्रकार से O2H2O ऐसे आप लिख सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो पावर होती है वो बेस बेस की जो पावर होती है यहाँ सब स्क्रिप्ट के अंदर बेस में चली जा रही है पावर, और सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर वो पावर ऊपर चली जाएगी। जैसे कि हम इक्वेशन देखते हैं अपने इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी। तो इस प्रकार से तो आप बोलेंगे ये तो हुआ ही नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पावर यहाँ पे सिलेक्ट हो जा चुकी है और इसको भी हम सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी इस प्रकार से आ गया। आप इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ता है, या फिर हमें जैसे कि हम क्लास वगैरह लिखना हो, हमें जैसे 12th और 12th के बाद हम चाहते हैं TH जो लिखे हो ऊपर जाए, तो हमें सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेना है और हमें यहाँ लिख देना TH। तो TH जैसे ही आप लिखेंगे ये चला जाएगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट में। तो इस प्रकार से आप 12th लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगली प्रॉपर्टी है हमारी ये कि हम किसी भी फ़ॉन्ट को टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मोस्टली अगर मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ ये 12th को, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं येलो कलर से हाईलाइट हो गया। जैसे आप कॉपी में कई बार कलर के साथ हाईलाइट कर देते हैं कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ है, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में भी आप अपने इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 12th कर दिया, आप चाहते हो कि नहीं मैं दूसरे कलर से करूँ तो आप यहाँ से रेड कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो। और भी आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं कि आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हो इसको। तो हम इसको जैसे रेड को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हटा दिया हमने यहाँ पे, और ये वो हो गया है हाईलाइट से हट जा चुका है। अगर हाईलाइट करना चाहते हैं यू को तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कलर्स पे चले जाएंगे। कलर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ग्रे ले लेता हूँ तो यहाँ पे ग्रे आ गया। तो इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर। आप देख सकते हैं यहाँ फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है और इसके शॉर्टकट भी साथ में नीचे दिया जा रहा है। मैं साथ साथ आप लोगों को शॉर्टकट भी बताते जा रहा हूँ कि आप शॉर्टकट का ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा सिंपली और मैं इसका कलर कर देता हूँ, मान लीजिए रेड ही कर देता हूँ। रेड दिखा रहा है तो मैं रेड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो जा चुका है। तो आप भी इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा ये जो कैन लिखा हुआ है इसका कलर रेड रहे तो और बाकी का कुछ और कर देते हैं, तो उसका हमने रेड किया और इसके ऊपर हम सिंपली जाएंगे और यहाँ पे ये जो बटन सा दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ बहुत सारे कलर आपको चॉइस में मिल जाएंगे। आपको कौन सा कलर चाहिए आप वो कलर लगा सकते हो। मैंने ये सिलेक्ट किया और लगा दिया। आप देख सकते हो ये फीका फीका सा दिखने लगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके आप फिर से जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ आप भी चेंज कर सकते हैं और ये देखिए इसका कलर टोटली चेंज हो गया है। इस प्रकार से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड में हाईलाइट करने के लिए कलर भी लगा सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग।
क्लियर फॉर्मेटिंग से आप जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा लेता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इसको टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। आप बोलेंगे क्या टाइम न्यू रोमन करी जा रहे हैं बार बार, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। हमने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और इसके अंदर अंडरलाइन लगा दिया, इटैलिक कर दिया, और इसके अंदर हम येलो कलर से हाईलाइटेड भी कर देंगे। और हमने ये जो कलर सेलेक्ट किया था इसे हम येलो कलर लेते हैं और ये हाईलाइटेड कर दिया। अब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जा चुकी है। अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करना है, जैसे ये था नॉर्मल वैसे होने के लिए आप क्या क्या फॉर्मेटिंग, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये हटाना है वो हटाना है, सिर्फ ये एक दो प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप सिंपली ये सारी फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और इस पे चले जाना है क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं इसका टोटली जो भी फ़ॉन्ट साइज वगैरह था ये सब हट गया। आप बोलेंगे कलर नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये क्लियर फॉर्मेटिंग में नहीं आता है इसका, इसकी वजह से इसका कलर वैसा का वैसा ही दिखा रहा है। आप इसको ऐसे क्लिक करके एज ए क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाती है इसकी। तो हम इसका थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा लग रहा है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अब हमने ये इसके इस प्रकार से हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं और इसके फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। हम अंडू कर लेंगे। अंडू के लिए मैंने शॉर्टकट की बताया था कंट्रोल जेड, और आप इस प्रकार से इसको अंडू कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा सिंपल सा फ़ॉन्ट जैसा हमने रखा था वो आ गया है। हम इसका कलर को छोड़ो आप उसको। अब हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर जो था मैंने इसको चेंज करके रेड कर दिया। रेड करने के बाद मैंने इसको इटैलिक कर दिया। अंडरलाइन को मैं चेंज करके डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखिए ये टोटली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जा चुका है। अब बारी है हमें इसको सीखने की, फॉर्मेट प्रिंटिंग की, फॉर्मेट पेंटर की। तो ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करके कहीं पेस्ट करना है तो आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के लिए आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट कॉपी हो गया। आप देख सकते हैं कि ब्रश की इसके साथ एक ब्रश जैसा आ रहा है। तो आप इसको ले जाके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसके ऊपर छोड़ेंगे तो इसकी जो भी इसकी फॉर्मेटिंग होगी, कलर से लेकर फ़ॉन्ट साइज और अंडरलाइन वगैरह सब दूसरे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मेट प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करना है हर जगह के लिए, तो हम इसको सिंपल इस पे जाएंगे सिलेक्ट करके और डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको भी हाईलाइट करना, छोड़ दिया, ये भी हाईलाइट हो गया। मैं चाहता हूँ ये दोबारा सेलेक्ट, उसको फॉर्मेट प्रिंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फिर कॉपी करूँगा। और देखिए इस प्रकार से आप किसी को भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे H2O O2 ऐसे ऐसे कर करके ये हाईलाइट हो जा रहा है। इस तरीके से आप फॉर्मेट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो आप आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं। और अब बारी है, अब हम इसमें आते हैं अलाइनमेंट्स वगैरह में। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसके ऊपर लेफ़्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है, लेफ़्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड से ये जो लाइन है इसकी जो इसका लिखने का वो है वो सेम रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल जगह से ये सब स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन एंडिंग ये सब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं तो ये सेंटर में इक्वल रहेगा, बाकी इधर उधर से वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा लेकिन सेंटर में वो इक्वल रहेगा। तो इसका इस्तेमाल करके आप इसको सेंटर कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हो तो आप इस पे जाइए और राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और साथ साथ इसका शॉर्टकट की भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल+R, तो आप इसके शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए अब यहाँ से ये राइट साइड से इक्वल है और लेफ्ट साइड से ये अनइक्वल है, कि मतलब ये राइट साइड से उल्टा से जैसे जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से ख़त्म कर दे रहा है, बट राइट साइड से इक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से इक्वल रहे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से, तो आपको यहाँ पे चले जाना है जस्टिफाई कंटेंट पे। जस्टिफाई पे शॉर्टकट होता है कंट्रोल+J। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये देखिए दोनों साइड से इक्वल हो गया है।
लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी ये इक्वल हो जा चुका है। आप कहीं से भी देखिए ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से आप अपने अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। और अब बारी है, हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा है ये स्पेसिंग का, कि लाइन स्पेसिंग किस तरीके से लगाते हैं, जैसे कि इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस कैसे होगा। तो हम सब सेलेक्ट करते हैं इसको, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस पे चले जाते हैं और लाइन स्पेसिंग, जैसे कि अगर मैं लाइन स्पेसिंग इसको 2.5 करता हूँ, आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ गई। अगर आप चाहते हैं इसकी लाइन स्पेसिंग 1 करना 1.0, तो ये थोड़ी घट गई, गैप कम हो गया। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने लाइन को सेट करना चाहें, जितना स्पेस देना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इन इन दोनों इसको स्पेस देना, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं चाहूँगा इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना 1.5, तो आप देख सकते हैं ये 1.5 तक नीचे से बढ़ जा चुका है। तो ये थी हमारी लाइन स्पेसिंग। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लीजिए ये कलर, कि मतलब अगर आप बैकग्राउंड में थीम कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह में कलर देना चाहते हो, शेडो देना चाहते हो, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इसको चाहता हूँ कि इसका साइज वगैरह इंक्रीज करके थोड़ा साइज वगैरह इंक्रीज कर देते हैं, और इसको मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में इसको अलाइनमेंट सेंटर कर जस्टिफाई कर देते हैं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर, जैसे कि आप मैं देख रहे हो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ही इसका बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ कहीं पे भी, तो मैं इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज होके ये बैकग्राउंड, इस प्रकार से आप किसी भी उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। और अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉर्डर। अगर मान लीजिए आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इस पे चले जाइए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ बॉर्डर दिया हुआ, बॉटम बॉर्डर, फुट और टॉप बॉर्डर, जैसा आप बॉर्डर देना चाहे। मान लीजिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया इसके टॉप बॉटम में मैं देना चाहता हूँ, तो क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बॉटम में एक लाइन सी आ गई है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हो। अगर आप मान लीजिए इसके टॉप में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से टॉप में भी बॉर्डर लगाया जा सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे लगा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा ये एक बॉक्स में आ जाए, ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जाने के लिए, हम जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स के अंदर आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी चीज़ को, मतलब अगर बॉक्स में हाईलाइट करना चाहते हो तो आप बॉक्स में भी हाईलाइट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे अपने ये जो हमारे जो फ़ॉन्ट बचे कुछ रह गए हैं, ये स्टाइल होम टैब के, ये सब चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हम, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, समझा रहे आप लोगों को पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।